डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद द्वारा संचालित है और एक सेहत का पौधा लगाया गया था जो अब पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। और देखिए कैसे लगातार लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए काम कर रहा है। इस वक्त मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ आप देखेंगे कि मातृत्व रोगी कक्ष यानी मैटरनिटी वार्ड यहाँ पर बनाया गया है। अक्सर हम देखते हैं सरकारी अस्पताल में किस तरह से जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं जाती हैं उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हाइजीन के अभाव में जो है बच्चा और माँ दोनों की जान जोखिम में आ जाती है। तो कभी मारामारी इस कदर होती है कि ऑटो में डिलीवरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब पैसे के अभाव में ना तो किसी गर्भवती महिला को परेशानी उठानी पड़ सकती है, ना ही नवजात बच्चे की जान पर कोई खतरा होगा, क्योंकि भारत विकास परिषद द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र माताओं के लिए, अजन्मे बच्चों के लिए सेहत का एक और तोहफा लेकर आया है। देखिए ये मैटरनिटी वार्ड है। हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी हैं। राजकुमार जी, एक बार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में हमने एंटर किया हो और सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। राजकुमार जी, कब से ये शुरू किया है और क्या-क्या फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है? ये जो नया फ्लोर हमने शुरू किया है इसको लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। इस 4th फ्लोर में एक हमारे हॉस्पिटल में अभी तक आईसीयू की सुविधा नहीं थी, मैटरनिटी वार्ड की सुविधा नहीं थी, जनरल वार्ड नहीं थे। अब इस पूरे फ्लोर में अगर आप देखेंगे, अभी आप मैटरनिटी वार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे लेबर रूम जहाँ पे ओटी बन गया है, तैयार हो गया है। ये ओटी के बाद जब रिकवरी चाहिए होता है, रिकवरी हॉल बन गया, रूम बन गया और बच्चों का निक्कू वाला बन गया। तो पूरी सुविधाओं के साथ हम तैयार हैं। और जैसा कि डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में बहुत कम पैसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सेवाएं, अच्छी अच्छी क्वालिटी हम दे पाए। और ये आप पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, इस हॉस्पिटल को बड़े लगभग 2 साल हो गए और जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं वो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम पैसे में देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास यही है कि ये जो दिमाग में रहता है कि जो कम पैसे में अच्छा इलाज नहीं होता, उस मिथ को हमने तोड़ना है। और ये जब जो यहाँ से आ रहे हैं पेशेंट और जिनकी बच्चों की डिलीवरी हो रही है या जो लोग आईसीयू से ठीक होकर जा रहे हैं, उनका फीडबैक ऐसा है कि इस तरह का हमने सेटअप पूरा कहीं नहीं देखा। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको तक पहुँचे और जिसको वाकई इसकी आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, वो हमारे पास आए। बिल्कुल, देखिए हाइजीन की अगर बात करें तो प्रॉपर हाइजीन यहाँ पर मौजूद है। मॉनिटर्स यहाँ पर मौजूद है ताकि माँ और बच्चा दोनों की जो है सेहत पर नजर रखी जा सके। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये ओटी रूम बनाया हुआ है। सर बताएंगे जरा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ओटी रूम होते हैं और ये ओटी रूम है, क्या फैसिलिटीज में कोई कंप्रोमाइज किया गया है, क्योंकि पैसे नहीं ले रहे आप ज्यादा? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो लोगों के मानस में रहता है कि जहाँ पैसे कम लगते हैं या जो चैरिटेबल होता है, वो उसमें पैसे शायद कम की होने की वजह से वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे, ये जो भी हमने बनाया, मैं 100% मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अब ऐसी सुविधाएं भी नहीं देखेंगे जो सुविधाएं हम लेकर आए। क्योंकि हम सबके मन में यही रहता है कि जो हमारे यहाँ आ रहा है उसको कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा इलाज मिले। और उसी प्राथमिकता पे हम लोग काम कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा, जो हमारा भारत विकास परिषद का जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा ध्येय है, उसी ध्येय को पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार जी, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि केवल नॉर्मल डिलीवरीज की या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो क्या वो ट्रेन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल सीनियर डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। देखिए ओटी चालू करने के बाद आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पेशेंट किसी भी तरह का आ सकता है, उसके लिए आपको हर समय तैयार रहना पड़ता है। और हम जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ओटीज और ओटीज में डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्वास्थ्य में आप किसी भी तरह समझौता नहीं कर सकते और उसी को ध्यान में रखते हमने सारी सुविधाएं, सारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अपॉइंट्स हैं। बिल्कुल, देखिए आधुनिक मशीनों के साथ यहाँ पर ये ओटी तैयार किया गया है। ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर दी गई है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन भी जो है वो दिया जा सके। इसके साथ ही ये एनआईसीयू निक्कू वार्ड है और यहाँ बच्चे को रखा जाता है। देखिए बच्चे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको मशीन में रखा जाता है और ताकि बच्चे का
जीवन बचाया जा सके, थोड़ा सा बताएंगे राजकुमार जी इसे लेकर? देखिए ये जैसे आपने देखा ये निकू है, यहाँ पे जब बिल्कुल सही कहा आपने, जब कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इस तरह। अंडरवेट बच्चों को हाँ, भी रखा अंडरवेट जाता कई तरह की, जैसे है। बच्चे को जॉन्डिस हो गया, कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बच्चों को अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो सुविधा हम लोगों ने देखा। आप देखिए सुविधा हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ये सारी सुविधाओं के साथ ये हुआ। एक भी ऐसा कोई आप देखेंगे कोई गैजेट नहीं है जो हमारे पास नहीं है, इन सारी चीजों को दिमाग में ध्यान में रखते हुए हमने इसको तैयार किया है। ये हाँ, दो आपने दो है मशीन्स रखी जी, हुई हैं ये यहाँ दो पर? मशीनें हैं यहाँ पे। ओके। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी आगे फिर और भी हमारे पास जगह है, हम आगे इसको बड़ा इसका विस्तार करेंगे। जी, बिल्कुल देखिए निजी अस्पतालों में अक्सर हम जो इस तरह का सेटअप देखते हैं, लेकिन देखिए सरकारी अस्पताल भी है फरीदाबाद में, लेकिन सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कैसी है? कैसा वहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, ये शायद मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग डरते हैं इस तरह से चैरिटेबल जो संस्थाएँ काम कर रही हैं वहाँ आने आने को लेकर। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर जिस तरह का सेटअप है, निजी अस्पतालों में भी हम जाते हैं, उनसे कमतर नज़र नहीं आ रहा है। राजकुमार जी सबसे इम्पोर्टेंट बात अक्सर लोग सोचते हैं ये भ्रम होता है कि हम कहते हैं कम पैसे और जब जाते हैं तो पता लगता है वो कम पैसे भी हमारे लिए ज़्यादा हैं। तो अगर किसी की डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो क्या चार्जेज़ हैं और क्या प्रोसीजर होता है? देखिए मैं चार्जेस के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है वो वापस नहीं जाता, जी। चाहे उसको पैसे हो या नहीं हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा ध्यान ध्येय हमारा जो ये है कि जो पेशेंट पहले ही परेशान होता है उसके बाद हमने इस हॉस्पिटल को जो बनाया है हमने उस वर्ग के लिए बनाया है, उस समाज के लिए बनाया है जिसके जेब में वाकई पैसे नहीं है। तो बिल्कुल साफ है, जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, पैसे के लिए वापस नहीं जाएगा। जो सुविधाएं इस हॉस्पिटल में है वो सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी आए, एक रिक्शा वाला, एक रेडी वाला, एक मजदूर, कोई भी है, एक बस्ती वाला, एक झुग्गी वाला है, उस ये हॉस्पिटल जब वो इस हॉस्पिटल में आता है वो कभी जीवन में सोच नहीं सकता कि इस तरह की सुविधाओं के साथ मैं अपने इलाज करा पाऊंगा। जब यहाँ से जब पेशेंट जाता है उसकी आंखों की जो खुशी, आंखों की जो चमक है वो देखने लायक होती है। देखिए पैसा हमारे लिए नहीं है, हम सब एक सामाजिक संस्था में काम करते हैं और भारत विकास परिषद ये पूरे देश में काम कर रहा है, ये सिर्फ फरीदाबाद में काम नहीं कर रहा। और हमारा पहले दिन से ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएं, ऐसे समाज में जाएं, ऐसे लोगों के बीच में जाएं जिनकी हम सेवा कर सकें। तो मैं पैसे से आपको नहीं कहूंगा कितने पैसे लगेंगे, आप ये मान के चलें कि कोई ऐसा पेशेंट आज तक नहीं है जो पैसे की वजह से वापस गया। तो पैसे बहुत कम लग रहे हैं, आप सुविधाएं को देखें। और मैं तो आग्रह करूंगा सबसे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हॉस्पिटल आना चाहिए, पर अगर आज जिस तरह का कॉमर्शलाइज हो गया है सिस्टम, उससे हम कैसे लोगों को रिलीफ दे सके, खास करके उन लोगों को जिनकी जेब में पैसे नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी सरकारी अस्पताल के चक्कर काट के थक जाते हैं। हाँ, सरकारी देखिए मैं भी मेरा भी बिजनेस है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास अगर घर में कोई परेशानी हो जाए वो इलाज ठीक से नहीं करा पाते, या तो उनके पास ऑप्शन होता है सरकारी हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो हमने सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर वो काट नहीं सकते। आप ज्यादा समझते हैं, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला है, इसीलिए हमने इस हॉस्पिटल को अफोर्डेबल सिस्टम बताया है कि जिसके पास जितने पैसे हैं उस पैसे में उसका इलाज हो जाए। ये हमारे मन मस्तिष्क में रहता है और हम इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी इसके लिए हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं आग्रह करूंगा सभी इस हॉस्पिटल का स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। कोई किलकारियां गूंजी हैं सर? डिलीवरी हो चुकी बच्चे हो गई हैं, डिलीवरी 4 या 5 डिलीवरी यहाँ पे ऑलरेडी हो गई है। 3 लड़का हुआ, 1 लड़की हुई, तो डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। हाँ, आज आप आने वाले टाइम में इसका मैं आपको इसकी प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग में यहाँ से इवन तक जो लास्ट पेशेंट आया था मैं मिला उनसे, वो दिल्ली से आए हुए थे, उनको पता नहीं कहाँ से पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में, वो यहाँ आए और उन्होंने उनकी डिलीवरी बच्चे की यहाँ पे हुई है। तो मुझे खुशी है इस बात की, पिछले 2 साल के अंदर हमने इस हॉस्पिटल को प्रयास किया है कि सब लोगों तक हम पहुंचे। जी। तो देखिए पूरी तरह से व्यावसायिक हो चुके निजी अस्पतालों का विकल्प भारत विकास परिषद ने डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के तौर पर दिया है। तो यदि आपको जरूरत है या आपके आसपास किसी को जरूरत है तो जरूर इस सुविधा का लाभ उठाएं। सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटना हर किसी के बस की बात नहीं है और निजी अस्पताल जितना आर्थिक बोझ डालते हैं ये भली भांति इससे लोग परिचित हैं। तो ऐसे में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ लोगों के लिए लगातार जो है सेवा देने के लिए
निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसे में जरूरत है लोगों को जागरूक करने की, जरूरत है ऐसे स्वास्थ्य लाभों को लोगों तक पहुंचाने की। तो हम भी यही अपील करते हैं कि जो लोग जरूरतमंद हैं वो जरूर इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि सेहत है तो सेहतमंद जीवन ही सब कुछ आज के समय में सबसे बड़ी पूंजी कहा जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।